हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि स्मार्ट बनना। हर फील्ड में आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ आपका स्मार्ट होना कितना ज़रूरी है। आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपके बिजनेस में आपकी स्मार्टनेस आपके बहुत काम आती है। होम मेकर्स अपने घर को किस तरह से स्मार्टली रखती हैं। मतलब एक कोल्हू के बैल की तरह कार्य ना करना, बल्कि हर काम को स्मार्टली करना, है ना। ये इंसान को स्मार्टनेस देता है। तो मतलब कैसे बने, एक्चुअली कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसी से ही किसी को स्मार्ट समझने लगते हैं। सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। कोई समझता है कि भाई कोई लंबा है तो वो स्मार्ट है, कोई गोरा है तो वो स्मार्ट है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें, लेकिन एक्चुअली स्मार्टनेस का जो मीनिंग है ना, वो यही है कि हाँ, आप अपने कार्यों को कितने अच्छी तरह से करते हैं। आप जो सामने वाला व्यक्ति है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। किसी और को प्रभावित करना भी, बहुत सारी ऐसे फील्ड्स होते हैं जहां बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर को इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा ना। और इसी तरीके से आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वहाँ एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से तमाम हर जगह हमें एक स्मार्ट अपीयरेंस की ज़रूरत होती है। अब ये एक्चुअली स्मार्टनेस किस तरह से आती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो सबसे पहला ध्यान उनका हमारे ड्रेसिंग सेंस पर पड़ता है कि हमने किस तरह के कपड़े पहने हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने बहुत मॉडर्न कपड़े पहन लिए हैं, बहुत महंगे कपड़े पहन लिए हैं तो हम स्मार्ट लगेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ऐसे ड्रेस जो हमारे फिज़िक के अकॉर्डिंग हो, वेदर के अकॉर्डिंग हो, ओकेज़न के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि अगर आपको फॉर्मल किसी मीटिंग में जाना है तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है। आपको किसी फंक्शन पार्टी में जाना है तो वहाँ के लिए आपको उसी तरह के कपड़े पहनने हैं। तो ये आपको स्मार्ट दिखाता है फर्स्ट लुक में, और ये एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन छोड़ता है किसी भी दूसरे इंसान के ऊपर। अच्छा, सपोज़ आप एक इंटरव्यू में गए और बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ आपकी हर चीज़ नोट की जाती है ना। तो आप एक इंटरव्यू में गए और आपने बिल्कुल अकॉर्डिंगली एक फॉर्मल ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। और एकदम से जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, टीम एक बैठी रहती है ना सामने इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो लोग कहीं देखेंगे, उनको जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा वो आपका अच्छा पड़ेगा। तुरंत इतने में ही आपने क्या किया कि पैरों को झटकते हुए, ज़ोर ज़ोर से घिसटाते हुए और धम्म से जाके चेयर पे बैठ गए। तो क्या होगा, सारा इम्प्रेशन ख़त्म। मतलब क्या हुआ, अब आ गए हम सेकंड पॉइंट पे कि ड्रेसिंग सेंस के बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बॉडी लैंग्वेज तो एक ऐसा मुद्दा है कि इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, और लिखी भी गई हैं। लेकिन यहाँ जो ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं शॉर्ट में, मैं वो आपको बताती हूँ कि आप की जो चाल ढाल है वो किस तरह की है। आप जो कुछ लोग होते हैं ना कि पैर घिसटाते हुए चलते हैं या बहुत ज़ोर से चलते हैं, और एक तो ये चाल ढाल हो गई। आपको एक सुव्यवस्थित चाल के साथ, सौम्यता के साथ चलना चाहिए। और बात करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आगे कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप किसी से बात करें तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट करते हुए बातें करें, और इससे आपका कॉन्फिडेंस सामने आता है। अगर आप इधर उधर देखते हुए बात करते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास को प्रदर्शित नहीं करता। और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग अपनी बात बहुत अच्छी होती है उनकी, मान लीजिए उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है किसी विषय पर जिस पर वो बोल रहे हैं, लेकिन उनका बोलने का जो अंदाज होता है वो एक बहुत डोमिनेटिंग टाइप का होता है। या कोई कोई इतना धीरे बोलता है कि उसकी आवाज़ सुनने के लिए ही सामने वाले को बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना, एफर्ट करना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। मतलब हम किसी से बात करें तो हमारी आवाज़ विनम्र होनी चाहिए। हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी हद तक सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी हमें अपना सुधारना चाहिए। हमारी आवाज़ सॉफ्ट होनी चाहिए और आराम से बातें करें, हम आराम से अपनी बात कहें जिससे सुनने वाला सहज महसूस करे, कंफर्टेबल फील करे। इससे वो आपके साथ कनेक्टेड होगा, आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अपने फेस पर एक हल्की स्माइलिंग रखते हैं किसी से बात करते हुए, तो सामने वाला इंसान हमारे साथ कनेक्टेड फील करता है, वो अच्छी तरह से हमारी बातों को सुनता है। एक और चीज़,
कि हमें एक अच्छा लिसनर भी बनना चाहिए। हम किसी से बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, कोई फॉर्मल आपकी मीटिंग चल रही है, या आप ऐसे ही अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं, या आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मतलब हर जगह आप अगर औरों की भी बात अच्छे से सुनते हैं ना, तो वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, वो भी आपकी बात सुनेंगे। और अगर आप औरों की बात काट काट के ही बीच में बोलेंगे, तो वो भी आपको फिर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो ये वो छोटी छोटी सी बातें थी जिसे हम बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं कि हाँ, हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी बातों में स्पष्टवादिता होनी चाहिए। हमें किसी टॉपिक की जब एक अच्छी नॉलेज होती है, तभी हमें उस विषय पे बोलना चाहिए, और अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियरली हमें बोलना चाहिए, जिससे कि सुनने वाला इंसान उस बात को अच्छी तरह से समझ सके। नहीं तो क्या होगा, वो अगर आपकी बातों में उलझ गया ना, और आपकी बातों से समझ में नहीं आई, तो वो आपसे कटने लगेगा। वो सोचेगा यार इसकी तो बात ही नहीं समझ में आती, पता नहीं ये क्या बोलता है। ऐसा बहुत बार होता है ना, तो फिर आपकी बात को कोई इंटरेस्ट के साथ में नहीं सुनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको स्मार्ट बनाता है कि आप किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं। एक और चीज़ दोस्तों, आप आत्मविश्वासी अगर रहते हैं, आपके व्यक्तित्व से अगर आत्मविश्वास झलकता है, तो सच मानिए दोस्तों, ये आपके अपीयरेंस को बहुत स्मार्ट बनाता है। क्योंकि कुछ लोग जैसा कि समझते हैं ना कि अपने अपने मापदंड लोगों ने तय किए हुए हैं स्मार्टनेस के, सुंदरता के। तो यहाँ एक्चुअली सुंदरता और स्मार्टनेस मुझे लगता है दो अलग चीज़ें हैं, और बाकी तो इन चीज़ों का जो डिस्कशन है वो एंडलेस है। लेकिन सब ने अपने अपने अलग अलग मापदंड जैसे तय किए हुए हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर कोई कॉन्फिडेंट है, तो उसका कॉन्फिडेंस अगर उसके व्यक्तित्व से झलकता है ना, तो वास्तव में वो बहुत स्मार्ट, उसका जो लुक है वो बहुत स्मार्ट नज़र आता है, और लोग उससे इम्प्रेस्ड होते हैं। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, जो आपको स्मार्ट बनाता है, वो क्या, वो भी इसी से रिलेटेड है। मैंने अभी कहा कि हाँ, आत्मविश्वासी होना चाहिए, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि अति आत्मविश्वासी भी नहीं होना चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना। किसी से बात करते समय या कई बार ना किसी किसी की एक्टिविटीज़ से ऐसा झलकता है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये मतलब एक्चुअली उसके मतलब जिसे कहना चाहिए कि वो एक कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन जाता है। तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जिसे कहते हैं अति आत्मविश्वासी, वो आपके पर्सनालिटी को ख़राब करता है। अब दोस्तों, एक और चीज़ क्या ज़रूरी है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, हमारा हर काम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आप अगर ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आपकी हर चीज़ें, मतलब आपके जो प्लान्स हैं वो सारे तैयार होने चाहिए। आप अगर घर देख रहे हैं अपना, तो आपका घर का हर काम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अगर हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो ये तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो हमें स्मार्ट बनाता है। एक और चीज़ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। आप पैसा अगर वेस्ट हो जाता है, तो आप पैसा दोबारा कमा सकते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन समय एक बार जो गया सो गया, समय लौट के नहीं आता, और समय हमारा इंतज़ार भी कभी नहीं करता। तो सबसे जो बड़ी कीमती चीज़ है ना, वो हमारा टाइम ही है। तो देखिए, सब आज की तारीख में सब लोग बिज़ी हैं। अब कुछ लोग तो उन्हीं कामों को बहुत स्मार्टली कर लेते हैं, और बहुत स्मार्टली करके और अपने लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, अपने आराम के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। वहीं कुछ लोग उन्हीं कामों में उलझे ही रहते हैं। वो कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं ख़त्म होता, चाहे वो घर का काम है, चाहे ऑफिस का काम है, जो भी जिसका काम है। ये हर जगह लागू होती है। स्टूडेंट्स की है कि उनको लगता है उनका तो काम ही नहीं पूरा हो रहा, है ना। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। कुछ लोग अपना टाइम मैनेजमेंट इतने बढ़िया तरीके से बना के रखते हैं, इतना बढ़िया टाइम टेबल बना के रखेंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना के रखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग जब वो सारे काम करते हैं ना, तो स्ट्रेस फ्री होकर वो अपने सारे काम कर पाते हैं, जिससे कि उनका काम भी बहुत बेहतर होता है, और उनके पास टाइम भी बचा रहता है। ऑब्वियसली उनका जो व्यक्तित्व है ना, उसमें से रिफ्लेक्ट होती है उनकी स्मार्टनेस। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है, वो हमें प्रोडक्टिव बनाता है, हमें एफिशिएंट बनाता है। तो कितना ज़रूरी है ना टाइम मैनेजमेंट। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि
अपने इस तरीके की जो ट्रिक्स होती हैं कि टाइम टेबल बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, अपने काम को वक्त के अंदर पूरा करें। और अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप उसमें मोबाइल वगैरह में अपना वो अलार्म वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उससे भी हमको हेल्प मिलती है अपने काम को वक्त से पूरा करने की। दोस्तों, हेल्थ को प्रायोरिटी दें। जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक हम स्मार्ट दिखना हमारा बहुत मुश्किल है। तो मतलब वही है कि क्योंकि इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, है ना, हम भी, तो मैंने महसूस किया है कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है या जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है, दोनों ही कंडीशन में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है हमने महसूस किया है, आप भी करते ही हैं, सभी महसूस करते हैं। तो हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ अच्छी होने के लिए एक बहुत अच्छा रूटीन होना ज़रूरी है, जिसमें टाइम से सोना, टाइम से उठना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खुश रहना, और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिसकी मैं बात लगभग अक्सर वीडियो में करती हूँ। आप लोग कहते भी होंगे कि अधिकतर वीडियो में यही बात करती है, क्योंकि एक्चुअली यही मेन चीज़ है ना। तो हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम स्मार्ट भी लगेंगे। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है कि लाइफ में हमारे ऐसी बहुत सारी चुनौतियां तो आती ही रहती हैं, कि जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो हमें क्या करना है, बहुत सोच समझ के जो भी आपको डिसीज़न लेना है उसमें आप को क्या आपके फ़ायदे हैं, क्या आपके नुकसान हैं, आप उन्हें कंपेयर करें। नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं तो एक पेपर पे लिखें, एक साइड सारे उनसे होने वाले फ़ायदे, मतलब कौन से पॉइंट्स आपके फेवर में हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके फेवर में नहीं है, ऐसे लिख के उन्हें कंपेयर करें। इस तरह से आप एक बिल्कुल सही सोच समझ के डिसीज़न लें, वक्त से डिसीज़न लें। जब आप सही डिसीज़न लेते हैं, वक्त से डिसीज़न लेते हैं, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, खुद पर एक भरोसा होता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत स्मार्ट बनाता है और आपको मिलती है अपने हर काम में सफलता। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस विषय में, वो भी ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।